नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी बच्चों का क्लास के अंदर। बच्चों मैं क्लास आपके लिए लेकर आ चुका हूं अति महत्वपूर्ण क्लास के अंदर आपके लिए सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो अंतिम दिनों में रामबाण क्लास होने वाली है, सिलेक्शन वाली क्लास होने वाली है। सारे विद्यार्थी आ जाइएगा। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जय जय श्री राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो सारे विद्यार्थी इस सेशन को एक बार लाइक जरूर करेंगे भी, ठीक है। सेशन को लाइक कर देंगे और सेशन को अपने प्यारे मित्रों तक शेयर भी कर दो। नए विद्यार्थी पधारे हैं चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मैं आपके लिए रामबाण क्वेश्चन आंसर करवाता रहता हूं जो आपके हूबहू एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलो बच्चों करते हैं स्टार्ट आज का सेशन। और आज का सेशन का करते हैं श्री गणेश। चले बच्चों, यहां पर आपका देखिएगा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। देखिए क्या कहता है कि बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है। बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है। वागड़, मेवाड़, शेखावाटी और अलवर और भरतपुर। जितने भी मेरे प्यारे साथी जुड़े हैं सारे विद्यार्थी कमेंट में आंसर देंगे। प्रत्येक विद्यार्थी कमेंट में आंसर देंगे और कमेंट में आंसर देने से आपकी तैयारी मजबूत होती है बच्चों, और आप काफी समय तक, लंबे समय तक आप ये क्वेश्चन याद रख पाएंगे बच्चों। तो बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चे यहां पर डी आंसर करें ना उनका सही आंसर है अलवर और भरतपुर। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन नंबर डी। डी आंसर देने वालों का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन है कि राव जयसिंह छंद है, राव जयसिंह छंद के रचयिता हैं। बताओ भी, राव जयसिंह छंद के रचयिता कौन है। बिटू सुजा, चंद्र बरदाई, सूर्यमल मिश्रण, मुनहोत नैनसी। आपके ये 4 राइटर हैं और बताएंगे सारे विद्यार्थी कि राव जयसिंह छंद के रचयिता कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ मेरे को फटाफट। और यहां पर देखिएगा जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए लॉक करें ना उनका सही आंसर है बिट्टू सूजा है बच्चों। क्या है, बिट्टू सूजा है बच्चों। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए दे रहे ना उनका सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जलवायु खंड क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान में वो सबसे बड़ा है। बताओ राजस्थान में सबसे बड़ा है तो बताओ फटाफट, है ना। सही आंसर क्या जाएगा, सबसे बड़ा पूछा है तो क्या जाएगा बच्चों आपका, बताओ भी फटाफट आंसर दो। राजस्थान का, चलो भी बताओ भी। यहां पर 3 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। राजस्थान का पूछा है, क्षेत्रफल के अनुसार वो कौन सा जलवायु खंड है राजस्थान का बड़ा है। बताओ राजस्थान में 10 कृषि जलवायु खंड में बांटा गया है बच्चों, है ना। 10 कृषि जलवायु खंड में बांटा गया है। और जो भी यहां पर करेक्ट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं उनका सही आंसर है। क्या दे रहे हैं, डी आंसर दे रहे हैं उनका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आंसर जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पिछले नंबर का क्या बताया था आपने। बिल्कुल आईसी ऑप्शन नंबर डी जाएगा ना करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य और जिला सही सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन सा है वो आपका अभ्यारण्य एक दिया हुआ है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। सारे विद्यार्थी कमेंट में आंसर करो कि कौन सा यहां पर सम्मिलित नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन बढ़िया है। बस ये अभ्यारण्य आपका चित्तौड़गढ़ में है, बंदबारी अलवर के अंदर है, टोटगढ़ रावली आपका पाली अजमेर और राजसमंद के अंदर है, फुलवारी की नाल आपके उदयपुर में। बताओ भी, तो यहां पर सही आंसर जाएगा दोस्तों बंद बारेठा अभ्यारण्य है वो कहां पर है, अलवर में नहीं है। बंद बारेठा अभ्यारण्य, बंद बारेठा अभ्यारण्य कहां पर है, भरतपुर में है ना। और जो भी बच्चे यहां पर बी लॉक करें ना, बी आंसर दिया उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नस्ल और पशुधन सही सम्मिलित नहीं है। यहां पर 6 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, बताओ मेरे को 6 नंबर क्वेश्चन सही आंसर क्या जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल और पशुधन से सही सम्मिलित नहीं है। तो यहां पर सही आंसर जाएगा बच्चों बरबरी बकरी ये तो सत्य है, चनौतर भेड़ ये सत्य है, लोई भैंस की कोनी भी ठीक है। जो भी बच्चे यहां पर सी आंसर करें उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कर सके कल्याण कोष का गठन है वो किया गया था, किस वर्ष में किया गया था। बताओ 7 नंबर क्वेश्चन शानदार प्रश्न है। तो बच्चों कृषि कल्याण कोष का गठन किया जाता है आपका 16 दिसंबर 2019 को किया जाता है बच्चों ना। 16 दिसंबर 2019 को किया जाता है। जो भी बच्चे यहां पर ऑप्शन नंबर ए लॉक करे हैं उनका सही और सटीक आंसर है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सारे विद्यार्थी 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 8 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की स्वस्थ धरा खेत हरा नारा है परंपरागत कृषि विकास योजना का, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का, कृषि के वानिकी एवं उप मिशन का, प्रधानमंत्री कृषि के सिंचाई योजना का। और यहां पर आपका 8 नंबर क्वेश्चन सही आंसर क्या जाएगा। सारे विद्यार्थी सही आंसर दो। करेक्ट आंसर आपको क्या करना है, कमेंट में देना है।
बिल्कुल कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, वहां आप सही आंसर देंगे। और अभी तक जो बच्चे सेशन के अंदर आए हैं, सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, तो प्यारे बच्चों एक बार सेशन को लाइक जरूर करें भी। चलो बच्चों 8 नंबर सुना सही आंसर दो फटाफट, जल्दी जल्दी दो भी, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्वस्थ दरा खेत हरा नारा है बच्चों आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का, ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का है ये बच्चों। जो भी बच्चे यहां पर ऑप्शन नंबर बी लॉक करें उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न है कि डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है, डामोर जनजाति है वो अधिकतर पाई जाती है, कहां पर पाई जाती है? कोटा और बारा में, भीलवाड़ा में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, या फिर प्रतापगढ़ में। डामोर जनजाति पूछिए बच्चों। 9 नंबर प्रश्न है, बताओ 9 नंबर प्रश्न सही आंसर क्या जाएगा बच्चों? 9 नंबर प्रश्न सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर दो भी, फटाफट दो, जल्दी जल्दी आंसर दो बच्चों। डामोर जनजाति पूछिए बच्चों, है ना, डामोर जनजाति पूछिए तो आपका सही आंसर क्या जाएगा? और डामोर जनजाति का जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी लॉक करे हैं उनका सही आंसर है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। करेक्ट आंसर है भी। ग्रासीय जनजाति आपकी पाई जाती है सर्वाधिक आबू रोड, सिरोही, उदयपुर में, ठीक है, डामोर पाई जाती है। यहां पर डूंगरपुर के अंदर आपका एक स्थान पड़ता है बच्चों, सिमलवाड़ा, आपने पढ़ा ही होगा आपने सिमलवाड़ा, सर्वाधिक सिमलवाड़ा में पाई जाती है, ठीक है। सहरिया किशनगढ़ शाहबाद 12 में पाई जाती है, सांची भरतपुर में पाई जाती है बच्चों, कथौड़ी कोटड़ा झालोड़ उदयपुर में पाई जाती है, डूंगरपुर में 12 में पाई जाती है बच्चों, ठीक है। और यहां पर आपका सी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की, रतवाई लोक नृत्य संबंधित है, रतवाई लोक नृत्य है वो संबंधित है, बताओ फटाफट बताओ। हाड़ौती, मेवात, मालवा या फिर मेवाड़। और यहां पर आपका 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा बच्चों? बताओ मेरे को। रतवाई लोक नृत्य संबंधित है, रतवाई बताओ भी, रतवाई, रतवाई कहां का है बताओ फटाफट। एक तो बच्चों रतवाई है ना, रतवाई होता है, और एक रणबज्जा होता है, मेवात के प्रमुख नृत्य है ये, ठीक है। बी आंसर जाएगा। रतवाई कहां का है? मेवात का है। मेवात का एक बच्चों रणबाजा भी है, भी रणबाजा भी है। जो रणबाजा है वो युगल नृत्य है, क्या है? युगल नृत्य है। एक रतवई है बच्चों, रतवई, जो आपका रतवई की मैं बात करूं ये क्षत्रियों द्वारा किया जाता है, भी क्षत्रियों का प्रधान नृत्य है। तो यहां पर देखिएगा जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी दिए हैं उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है, बताओ। शानदार प्रश्न है। रामदेव जी, तेजा जी, देव नारायण जी या फिर पाबू जी महाराज, बताओ निम्न में से कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में है वो पूजा जाता है, आपका माना जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन सही आंसर किया जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर करो, यहां पर आपका सही आंसर किया जाने वाला है। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत शानदार प्रश्न है। और यहां पर आपका 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा बच्चों पाबूजी महाराज। क्या जाएगा? पाबूजी महाराज दिया, उनका सही आंसर है डी आंसर है। पाबूजी महाराज का जन्म कहां पर होता है बच्चों? कोलोमंड, कोलोमंड जोधपुर में होता है बच्चों पाबूजी महाराज का जन्म। पिताजी का नाम धांधल जी, पिताजी का नाम धांधल जी बच्चों, माताजी का नाम कमला दे, कमला दे कहते हैं, ठीक है, कमला दे। और पत्नी का नाम है बच्चों आपका सुप्यार दे, सुप्यार दे बच्चों पत्नी का नाम है। घोड़ी का नाम भी याद रखेंगे सारे बच्चे, घोड़ी का नाम केसर कालमी, क्या है? केसर कालमी घोड़ी का नाम है बच्चों, केसर कालमी है वो घोड़ी का नाम है। पाबू जी की दोस्तों पुस्तकें कौन कौन सी है जो एग्जाम में पूछ जाती है? पाबू प्रकाश है, क्या है? पाबू प्रकाश है पुस्तक है। पाबू प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? ओसिया मोर्जी है, आसिया मोर्जी है ना, आसिया मोर्जी, ठीक है। और बच्चों गोरक्षक देवता भी कहा जाता है, ऊंटों के देवता भी कहा जाता है, प्लेग रक्षक देवता भी के रूप में पूजा जाता है बच्चों। लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है पाबूजी महाराज को, लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है, ठीक है। पाबूजी महाराज का मेला कब बढ़ता है? चैत्र अमावस्या को, चैत्र अमावस्या को मेला बढ़ता है बच्चों पाबूजी महाराज को। रेबारी जाति का आराध्य देव है बच्चों,
रेबारी जाति के आराध्य देव है बच्चों, ठीक है। और नायक जाति के भोपे रावण हता वाद्य यंत्र के साथ है वो फड़ का वाचन भी करते हैं। पाबूजी महाराज की सबसे छोटी फड़ है और लोकप्रिय फड़ है। पाबूजी महाराज के सहयोगी का नाम भी याद रख सकते हैं, चांदा और डामा, ठीक है। और प्यारे बच्चों यहां पर ऑप्शन नंबर डी जाएगा बिल्कुल। इस क्वेश्चन का तो आपने सुपड़ा हिसाब कर दिया, क्या कर दिया, सुपड़ा हिसाब कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता रही है भी? जोधपुर शैली, मेवाड़ शैली, कोटा शैली, उनियारा शैली, बताओ। और 12 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है बच्चों। 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? सारे विद्यार्थी मुझे आंसर दो भी, फटाफट दो कमेंट में आंसर। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। तो यहां पर देखिएगा, नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली से विशेषता रही है? कोटा शैली। कोटा शैली से, कोटा शैली नारी शिकार के लिए दर्शाएगी ये कोटा शैली दोस्तों। और बूंदी मुगल शैली का समन्वय रहा है बच्चों, बूंदी के अंदर है ना, बूंदी के अंदर। और उमेश सिंह कोटा शैली का चरमोत्कर्ष है बच्चों, ठीक है। नारियों व रानियों का शिकार करते हुए यहां दर्शाया गया है। प्रमुख चित्रकार है वो आपका रघुनाथ है, और गोविंद राज डालू, रागमाला, नूर, मोहम्मद लच्छीराम, ये इनके प्रमुख चित्रकार रहे हैं। तो कोटा शैली का आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? तो गले में नहीं पहना जाता तो कहां पर पहना जाता है ना? गले में जब नहीं पहना जाता है तो कहां पर पहना जाता है बताओ मेरे को। तिमणिया, आंवला, काठला और मादलिया, बताओ भी। और जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं सारे विद्यार्थी कमेंट में आंसर करो भी फटाफट। बहुत शानदार क्लास आपकी, दमदार क्लास है, सिलेक्शन वाली क्लास है बच्चों। बताएंगे यहां पर आपका सही आंसर क्या जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान जी के क्वेश्चन हम आंसर करते रहते हैं, जो आपके हर एग्जाम में पुटअप हो सकते हैं भी ये क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा बच्चों, बताओ फटाफट बताओ। तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी आंसर क्या जाएगा? चलो भी सी आंसर देने वालों का क्या आंसर जाएगा बच्चों? बी आंसर जाएगा बच्चों, बी बी, ठीक है। आंवला दिया है जिन्होंने, उनका सही आंसर है, करेक्ट आंसर आंवला दिया है, उनका सही आंसर है। क्षत्रियों के दोस्तों काफी सारे आभूषण है दोस्तों, जैसे गले के आभूषण है दोस्तों, ठीक है। और गले के आभूषण है, कान के आभूषण है, सिर के आभूषण है, मस्तक के आभूषण है, आपको याद कर लेना है। और मेरा पढ़ाया हुआ भी है, दांत के आभूषण भी है, जैसे सिर के शिशपुल में मंद बोर, रखड़ी, टिकड़ा, टीकड़ा, ठीक है। मस्तक के मोली, मूल, बोरला, टिक्का, फीणी, कान के कर्णफूल, पीपल पन्ना, झुमका, लटकन है, नाक के भोगली, नथ, बारी, कांटा, चुन्नी, लौंग, बुलाकर है, दांत का रखन, चूंप, ठीक है। हाँ तो याद रखना है, ये सारे के सारे आभूषण है जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंद रोई किसकी रचना है? रिंद रोई है वो किसकी रचना है? और क्वेश्चन है वो लेवल का क्वेश्चन है भी, लेवल का क्वेश्चन है। और गत वर्ष आरपीसी पूछ चुकी है भी ये क्वेश्चन, ठीक है। गत वर्ष एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आरपीसी पूछ चुकी है। प्रीवियस का क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, रिंद रोई किसकी रचना है? ये क्वेश्चन है क्या? अच्छा बताओ। पारस अरोड़ा, चंद्र प्रकाश देवल, मालदव, मालचंद तिवारी, अर्जुन देव चारण, बताओ। 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? रिंद रोई किसकी रचना है? तो रिंद रोई किसकी रचना है बच्चों? अर्जुन देव चारण की रचना है। किसकी है? अर्जुन देव चारण की है। जो बच्चे यहां पर डी आंसर लॉक करे हैं उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि राजपूत पेंटिंग शीर्षक 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी थी? बताओ राजपूत पेंटिंग। आनंद कुमार स्वामी, जयसिंह नीरज, और वाचस्पति गेरोला, राय कृष्ण दास। 1916 में राजपूत पेंटिंग पुस्तक आती है, आनंद कुमार स्वामी ने लिखी थी बच्चों, आनंद कुमार स्वामी लिखी। ऑप्शन नंबर ए देने वालों का सही आंसर होता है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
17 नंबर क्वेश्चन है कि पाल किसे कहते हैं? अरे पाल है, पाल किसे कहते हैं? पाल बताओ, पाल क्या कहा जाता है? बिलों की बस्ती है, मीणाओं की बस्ती है, सहारियों की बस्ती है, जनजातियों द्वारा की जाने वाली खेती है? बच्चों बताओ, सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे करेक्ट आंसर देंगे। यहां पर क्या जाएगा बताओ? एक होता है पाल आपका, एक होता है पोल्या। क्या होता है? एक पोल्या होता है बच्चों, एक होता है आपका कछाबू, एक होता है बच्चों आपका खोइतू, खोइतू, एक होता है बच्चों खोपते। क्या होता है? खोपते। एक होता है बच्चों आपका छेड़ा फाड़ना, छेड़ा फाड़ना दोस्तों, एक होता है डेपाड़ा। ये एग्जाम में पूछी जा सकते हैं। अरे एक होता है बच्चों आपका फायरे फायरे, एक होता है आपका फायरे फायरे, एक होता है बच्चों आपका भोमटे, एक होता है बच्चों आपका गमेती। क्या होता है गमेती? एक होती है बच्चों आपका उंद्रिया पंथ है, उंद्रिया पंथ है। 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा पाल है वो दोस्तों भीलों की बस्ती है। भाई क्या है? भीलों की बस्ती है। जो भी बच्चे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लॉक करे हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जाएगा। और जितने भी मैं ये वर्ड लिखा है ये सारे के सारे वो भील जनजाति से संबंधित है बच्चों, ठीक है। जैसे मैं बात करूं पोल्या क्या है? बिपोल्या बताओ। जैसे मैं बात करूं पोल्या क्या है, तो पोल्या बच्चों आपकी भीलों के सिर पर सफेद छापा है। कछाबू क्या है? कछाबू, कछाबू है बच्चों भील स्त्रियों का काले रंग है, काले व लाल रंग का घाघरा कह सकते हो। खोइतू क्या है? खोइतू, खोइतू है बच्चों आपका भील पुरुषों द्वारा कमर पर बांधे जाने वाली लंगोटी। खोपत क्या है? खोपत है, खोपत है बच्चों भील महिलाओं द्वारा कमर पर पहने जाने वाली लंगोटी। छेड़ा फाड़ना क्या? छेड़ा, बिलों में तलाक होता है ना, वो छेड़ा कहा जाता है। डेपाड़ा, बिलों में तंग धोती है वो डेपाड़ा कहलाती है बच्चों। फायरे फायरे क्या है? फायरे फायरे वो भीलों का रणघोष है। भोमट क्या है? मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र भोमटी कहलाता है बच्चों। गमेती क्या है? बिलों के गांव का मुख्य होता है वो गमेती कहलाता है। उंद्रिया पंथ क्या है? बिलों में प्रचलित उंद्रिया पंथ ही चलता है बच्चों, ठीक है। तो ये सारे के सारे बच्चों में वर्ड लिखा है आपको, अति महत्वपूर्ण है, देख लेना भी, जो आपके हर एग्जाम में टपकते रहते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है कि माही नदी का किनारा कहलाता है, माही नदी का किनारा कहलाता है बच्चों बताओ। छप्पन, थली, कांठल, देवल। माही नदी है वो दोस्तों आपकी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, उल्टे यू आकार में बहती हुई। बताओ सही आंसर क्या जाएगा? माही नदी का किनारा कांठल कहलाता है, सभी को पता होना चाहिए। माही नदी के आसपास का क्षेत्र कांठल कहलाता है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है बच्चों की अधोलिखित है राजस्थान के प्रमुख है पशु मेले व उनसे संबंधित स्थलों में से कौन सा युगम है वो सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है बच्चों? राजस्थान में काफी सारे मंदिर हैं, काफी सारे मेले हैं बच्चों जो आपके भरे जाते हैं। इस क्वेश्चन में सारे मेले बता दूं क्या? इस क्वेश्चन में सारे मेले बता दूं क्या? देखिए बच्चों, राजस्थान में 10 पशु मेले आयोजित किए जाते हैं आपके। राजस्थान की बात करूं मैं, 10 पशु मेले राजस्थान में आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहां पर आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। श्री बलदेव पशु मेला नौहर हनुमानगढ़ में नहीं बढ़ता है, ये बढ़ता है बच्चों आपका नागौर में। कहां बढ़ता है? नागौर में बढ़ता है। एक तो ये हो गया। श्री गोगामेड़ी पशु मेला नौहर हनुमानगढ़ में बढ़ता है। श्री मल्लिनाथ जी पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में बढ़ता है, तिलवाड़ा वर्तमान में बालोतरा में। श्री चंद्रभागा पशु मेला है वो झालरापाटन झालावाड़ में बढ़ता है, ठीक है। तो अब और कौन से रह गए? जैसे वीर तेजाजी मेला में बात करूं, परबतसर, वीर तेजाजी परबतसर में बढ़ता है, जो आपका आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। श्री रामदेव पशु मेला बढ़ता है आपका मानासर नागौर में। जसवंत पशु मेला भरता है भरतपुर में। महाशिवरात्रि पशु मेला भरता है करौली में। गोमती सागर पशु मेला भरता है आपका झालरापाटन में। चंद्रभागा भरता है आपका झालरापाटन में, है ना। तो याद रखेंगे सारे के सारे, मैं बोल चुका हूं आपको। और गोगामेड़ी तो बताइए आपको दोस्तों, सबसे लंबा चलने वाला गोगामेड़ी का ही है। मल्लिनाथ जी का बाड़मेर में है बच्चों, ठीक है। हाँ, और कार्तिक पशु मेला है वो पुष्कर में भरता है, जो पशु संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। तो ये याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है कि विंध्यन कगार भूमि का हिस्सा है, बताओ। विंध्यन कगार भूमि हिस्सा है, विंध्यन कगार भूमि हिस्सा है।
विंध्यन विंध्यन कगार भूमि बनास व चंबल के मध्य स्थित है, दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती पठार का हिस्सा है बच्चों, है ना। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का पठार है, राजस्थान पठार का हिस्सा है, तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दिसंबर 2020 तक राजस्थान की स्थापित विद्युत क्षमता कितनी थी। राजस्थान की विद्युत क्षमता 2020 तक पूछी है कि 21,836 21,836 यहाँ पर कहां पर है, जी हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में है, 21,836 ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक थे। पाशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक थे बच्चों, बताओ। ईशान, शंकराचार्य, लकुलेश, माधवाचार्य, बताओ। बताएंगे सारे बच्चे। यहां पर 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर किया जाएगा। पाशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलिस थे ना, हाँ लकुलिस, तो ऑप्शन आपका क्या है, ये ऑप्शन आपका सी आंसर है बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राव राय सिंह को राजपुताने का कारण किसने कहा। मुंशी देवी प्रसाद, गंगानंद मैथिल, बिट्टू सुजा और चिंतामणि भट्ट। राव राय सिंह को राजपुताने का करण कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। और बच्चे ये है वो शासक बीकानेर का है, भी बीकानेर का है। मेरे को तो आप लोग ये बताएंगे कि जांगलधर बादशाह से कहा जाता है, जांगलधर बादशाह किस शासक को कहा जाता है, बताओ किस शासक को कहा जाता है, जो आपका बीकानेर का शासक है, ठीक है। ये आप लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आपका कमेंट में है और कमेंट है आप लोग करेंगे, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो, मेरी क्लास देख रहे हैं तो। राव राय सिंह, हाँ राय सिंह को राजपुताने का करण किसने कहा था बच्चों, तो याद रखेंगे मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए जाएगा यहां पर, ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अगला कि 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था, बताओ। सावर्स, मॉरिसन, बर्टन, मेसन। सारे विद्यार्थी यहां पर सही आंसर देंगे, सही आंसर किया जाएगा। भरतपुर के अंदर 1857 में मैं बात करूं शासक कौन था बच्चों, जसवंत था ना, कौन था, जसवंत सिंह, बिल्कुल। सावर्स बच्चों आपका उदयपुर का है, सावर्स उदयपुर का है। मॉरिसन कहां का है बच्चों, मॉरिसन जो आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है, मॉरिसन आपका बताएंगे। बर्टन तो आपका कोटा का है, कोटा का है। मेसन कहां का है, जो आपका मेक मोशन कहा जाता है, मारवाड़ का। मॉरिसन आपका भरतपुर का। आई थिंक आपने ऑप्शन दे दिया होगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बी आंसर दिया ना, उनका सही आंसर है मॉरिसन, ठीक है। बी आंसर देने वालों का सही आंसर है। तो जयपुर का क्या, जयपुर का कौन था दोस्तों ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट, ईडन, कर्नल ईडन था ना। शुरू का कौन सा था, जेडी हिल, जेडी हॉल। कोटा का बता दिया मिस्टर बटन। अजमेर का कौन था फिर, अजमेर का कौन था, अजमेर का डिक्सन, हाँ कर्नल डिक्सन। तो सारे ये याद कर सकते हैं आप बच्चों, जो आपके पॉलिटिकल एजेंट पूछे जाते हैं। 1857 की क्रांति में राजस्थान का एजेजी कौन था, ये आप लोग मेरे को कमेंट करेंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि राज्य बजट भाषण 2021-22 में डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग की स्थापना कहां करने की घोषणा की गई थी। कहा, क्या जयपुर में, जयपुर में करने की घोषणा की गई थी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन मांड प्राचीन नाम था बच्चों, मांड वो किसका प्राचीन नाम था। 26 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। मांड किसका प्राचीन नाम था, मेरे को ये बताओ भी। आप लोग सभी बच्चे कमेंट करेंगे फटाफट, और जो बच्चे अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया ना, सेशन को लाइक जरूर कर देना भी। आप लोग बहुत कंजूसी करते हो लाइक करते हुए, तो लाइक जरूर करना है। चलो बताओ भी फटाफट बताओ। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, जैसलमेर, करौली, बूंदी, बताओ। प्राचीन नाम पूछा है बच्चों आपका, बताओ फिर फटाफट बताओ। बता नहीं है तो आपका है ना। जैसे मैं बात करूं यहां पर अजमेर को क्या कहा जाता है, अजमेर,
अजमेर को प्राचीन नाम क्या है? अजय मेरू। क्या है? अजय मेरू बच्चों, ठीक है। झालरा पटन का नाम क्या था बच्चों? झालरा पटन का पूछा जाता है ना, झालरा पटन। झालरा पटन बर्जनगर, क्या नाम था? बर्जनगर है वो, झालरा पटन का नाम था। जालौर का क्या था बच्चों? जालौर का जाबालीपुर। जाबालीपुर। और बच्चों नागौर का क्या था? नागौर का प्राचीन नाम पूछा जाए तो अही छत्रपुर। अही छत्रपुर बच्चों, नागौरी सूरो, ठीक है। और हनुमानगढ़ का क्या था? हनुमानगढ़ का भटनेर। भटनेर। चित्तौड़ को क्या क्या नाम था प्राचीन? खिरजाबाद। तो ये सारे याद रख लेना है बच्चों। मेरी तो ये आदत है रे व्याख्या कराने, व्याख्या से पढ़ाने की, क्योंकि मैं बोर्ड पर पढ़ाता हूं तो व्याख्या के साथ ही पढ़ाता हूं बच्चों को। तो यहाँ पर जैसलमेर का है वो मांड नाम था बच्चों। ऑप्शन नंबर बी जाएगा करेक्ट आंसर। अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो टाबरों की राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति प्रावधान को लिया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। देखिए दोस्तों, राज्य के राज्यपाल है, ठीक है, गवर्नर है। तो गवर्नर का पद है वो कब नामित किया गया? 1956 में नामित किया गया। राज प्रमुख पद हटाया गया। पहली बात तो ये होगी आपकी। केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया, यानी राजस्थान, यानी प्रत्येक राज्य, भारत के प्रत्येक राज्य में राज्यपाल का पद होगा। ये कहां से लिया गया ये पूछा गया। तो कनाडा, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, बताओ। हाँ, सारे बच्चे सही आंसर दो फटाफट, देरी मत करना। और प्रत्येक क्वेश्चन की मैं बात करूं, प्रत्येक क्वेश्चन है वो अपनी खोपड़ी में सेट कर लेना भी। प्रत्येक क्वेश्चन अपनी खोपड़ी में सेट कर लेना। और अब की बार सरकारी नौकरी पार है ना, अब की बार है वो पेपर की खोपड़ी में छेद करने के लिए हम तत्पर बैठे हैं 2025 के अंदर। टेंशन मत लो, आने दो एग्जाम को, फोड़ेंगे तोड़ेंगे, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा। राज्यपाल का पद नामित किया गया बच्चों कनाडा से, ठीक है। कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए देने वालों का सही आंसर है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों की राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, बताओ। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया दोस्तों? 1 नवंबर को आता है। 1 नवंबर 1956 को आता है बच्चों। तो 3 मार्च, 23, 30 और 31 मार्च, बताओ राजस्थान स्थापना डे कब मनाया जाता है? फटाफट कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो बच्चों। और मुझे लगता है ये क्वेश्चन आज का स्क्रीन पर है वो आपका सरल क्वेश्चन है, बताओ भी। तो यहां पर राजस्थान स्थापना डे मनाया जाता है आपका 30 मार्च से। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, 29 नंबर क्वेश्चन है कि अजमेर राजस्थान का छठा संभाग है, कब बना? अभी वर्तमान में कितने संभाग है? 7 संभाग है बच्चों, याद रखेंगे। हाँ, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बनता है? 1987, 1977 है, 1982, 1991, बताओ। सारे बच्चे बताएंगे सही आंसर क्या जाएगा। अजमेर को छठा संभाग कब बनाया गया? अजमेर को छठा संभाग बनाया गया 1987। ऑप्शन नंबर ए देने वालों का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? बताओ। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष है वो कौन होता है? शानदार प्रश्न है। आयुक्त नगर निगम, सीईओ, जिला परिषद, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक। लगा लिया करो ऐसे क्वेश्चनों को स्टार बच्चों, छपने की संभावना है, व्यक्त है बच्चों। आपकी 30 नंबर क्वेश्चन है, जिला आपदा प्रबंधन अधिकरण का अध्यक्ष बच्चों जिला कलेक्टर होता है बच्चों, ठीक है। जिला कलेक्टर होता है। ऑप्शन नंबर सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा गलत है? हाँ बताओ भी। 31 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा गलत है बच्चों? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को अधिक मामलों की सलाह दे। ये सब तेरे। हाँ, महाधिवक्ता राज्य के प्रसाद पर्यंत पर धारण करेगी, बिल्कुल सत्य है ये। और महाधिवक्ता पारिश्रमिक
और राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये भी सत्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान विधानसभा में कितने पद अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? लगाओ रे क्वेश्चन को स्टार, बताओ। राजस्थान विधानसभा पूछिए बच्चों, 22, 24, 28 और 33 है। जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं सारे बच्चे कमेंट करो फटाफट, सही आंसर दो। 32 नंबर सुना, सही आंसर क्या जाएगा? बिल्कुल टाबरो, सही आंसर जाओगे अपना ऑप्शन नंबर बी। बी आंसर जाएगा बच्चों। राजस्थान विधानसभा में 24 पद अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? लगाओ रे कृष्ण को स्टार। सीएम की बात आई है, राजा जी की बात आई है, बताओ। राजा जी की बात आई है, बताओ। 33 नंबर सुनो ना, बिल्कुल। अनुच्छेद 164 है, अनुच्छेद 164 के तहत राजस्थान के मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका जाएगा बी, ठीक है। अनुच्छेद 163 मंत्री परिषद का गठन से संबंधित है बच्चों, 163 है, ठीक है। और ये सारे के सारे वो आर्टिकल बताए हुए हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दोबारा बता देगा थे तो बस कमेंट कर दियो मैंने कि गुरुजी ओ पढ़ाओ मारा वो समझो कौन है, टेक देगा वीडियो, टेंशन ना लियो, आगे स्पेशल लाइव ले लेगा टेक होगा तो, और देखिए बड़ी, ठीक है। तो टाबरो सभी बच्चे ना एक हम्बर रिक्वेस्ट रहेगी, सेशन को लाइक करके और सेशन के शेयर कर दो, फटाफट फटाफट शेयर कर दो, और सारे विद्यार्थी है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। जैसलमेर की स्थापना हुई थी, जैसलमेर की स्थापना हुई थी बच्चों 10वीं शताब्दी में, 11वीं में, 12वीं में और 13वीं शताब्दी में जैसलमेर की स्थापना होती है बच्चों, बताओ मेरे को। जैसलमेर में दोस्तों भाटी राजवंश का शासन रहता है बच्चों, किसका रहता है? भाटियों का शासन रहता है, यानी भाटी राजवंशों का शासन जैसलमेर में रहता है। और याद रखेंगे भाटी राजवंशों की अंदर में बात करूं तो भाटी शासकों का आदि पुरुष से संस्थापक से माना जाता है, तो याद रखेंगे आप लोग राजा भूपत को माना जाता है, राजा भूपत को माना जाता है, भूपत सिंह भाटी को माना जाता है बच्चों। हाँ याद रखना है, बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ का निर्माण यहीं पर होता है ना, बिल्कुल यही करवाता है भूपत भाटी, याद रखेंगे सारे विद्यार्थी, है ना। और भाटी राजा का मंगल राव है वो तनोट की राजधानी बनाई गई बच्चों, है ना। किसको बनाई गई बच्चों? तनोट को राजधानी बनाई गई बच्चों। और ये भूपत भाटी याद रखेंगे, ये वो आपका भाटी राजवंशों का आदि पुरुष माना जाता है। क्या माना जाता है? आदि पुरुष माना जाता है। क्वेश्चन हमारा ये नहीं है बच्चों, क्वेश्चन हमारा ये है कि जैसलमेर की स्थापना कब होती है? तो जैसलमेर की स्थापना कौन करते हैं बच्चों? जैसलमेर की स्थापना करते हैं बच्चों राव जैसल है, राव जैसल करते हैं बच्चों, राव जैसल भाटी करते हैं। कब करते हैं बच्चों जैसलमेर की स्थापना? 12 जुलाई को करते हैं, 12 जुलाई 1155 के अंदर जैसलमेर की स्थापना होती है। जैसलमेर को राजधानी भी बनाई गई बच्चों, जैसलमेर को राजधानी भी बनाई गई। और जैसलमेर को दोस्तों कौन सी शताब्दी, अच्छा शताब्दी पूछा है तो 12वीं शताब्दी आपका निकल के आया ना ऑप्शन। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी लॉक करे हैं उनका सही आंसर है, वो पहला ही क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना भी, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों की सूफी संत, किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन की उपाधि प्राप्त थी बच्चों? 2 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन की उपाधि प्राप्त थी बताओ? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख हमीदुद्दीन नागौरी, काजी हमीदुद्दीन नागौरी, शेख बुरहान चिश्ती। अच्छा क्वेश्चन है ना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताओ भी सारे विद्यार्थी है ना, जितने भी बच्चे जुड़े हैं सारे विद्यार्थी कमेंट में आंसर करो भी फटाफट, आपका कमेंट आना चाहिए बिल्कुल। 2 नंबर क्वेश्चन है भी। तो देखिए बच्चों यहां पर जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं उनका सही आंसर है बी, ठीक है। शेख हमीदुद्दीन नागौरी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएगा। बी आंसर दिया, उनका सही आंसर है शेख हमीदुद्दीन नागौरी को, नागौर को सुल्तान ए तारकीन और सन्यासियों का सुल्तान आदि उपाधि दी गई थी बच्चों। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा तारकीन का उर्स यहीं पर लगता है नागौर में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर प्रश्न है कि भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष पौधा का अधिक उपयोग किया जाता है? आम, अंगूर, महुआ या फिर खेजड़ी? लगा लो क्वेश्चन को स्टार बच्चों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है 3 नंबर क्वेश्चन। तो भील जनजाति द्वारा पेय पदार्थ हेतु महुआ वृक्ष का उपयोग किया जाता है। आप सभी को पता है महुआ पेय पदार्थ यानी शराब बनाई जाती है,
शराब बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी देने वालों का यहां पर सही आंसर हुआ शराब। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है बच्चों? तो 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा बच्चों आपका सुभाष चंद्र खूंटिया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं उनका सही आंसर है सुभाष चंद्र खूंटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे ठीक है सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय मारवाड़ को दिया जाता है बच्चों, यानी मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय वो किसे दिया जाता है? इस प्रकार से कोई क्वेश्चन है आपका, थोड़ा मिस प्रिंटिंग है। 5 नंबर क्वेश्चन तो याद रखेंगे पाबोजी महाराज को दिया जाता है बच्चों, ठीक है, पाबोजी महाराज को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी देने वालों का सही आंसर है, करेक्ट आंसर डी जाएगा इसका आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। पाबोजी महाराज की फड़ की मैं बात करूं बच्चों, लोकप्रिय फड़ है बच्चों, सबसे लोकप्रिय के साथ साथ ये भी याद रखेंगे राजस्थान की सबसे छोटी फड़ है लोक देवताओं में से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड निम्नलिखित से कौन सा पार्क है वो आपका सौर पार्क परियोजना विकसित कर रहा है? बताओ मेरे को यहां पर सही आंसर क्या जाएगा, लगा लो क्वेश्चन को स्टार। 6 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड भड़ला फेज सेकंड जोधपुर सौर पार्क परियोजना विकसित की जा रही है बच्चों। यहां पर ऑप्शन नंबर ए जाएगा यहां पर सही आंसर, भड़ला फेज सेकंड जोधपुर आंसर दिया उनका सही आंसर हुआ, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी बच्चों, कौन सी समिति थी? 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। राजस्थान का एकीकरण बच्चों 7 चरणों में होता है। पहला ही चरण आपका मत्स्य संघ है ना, दूसरा चरण राजस्थान संघ पूर्व राजस्थान बनाया गया, तीसरा संयुक्त राजस्थान बनाया गया, चौथा वृहद विशाल राजस्थान बनाया गया, पांचवा संयुक्त वृहद राजस्थान बनाया गया, छठा राजस्थान संघ बनाया गया, सातवां राजस्थान बनाया गया, है ना। तो मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गणपति समिति डॉक्टर शंकर राव देव समिति थी दोस्तों, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट आंसर। जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं उनका सही आंसर है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की राजस्थान के किस जिले को वाटर रोड जल ग्रहण क्षेत्र निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? लगा लो क्वेश्चन को स्टार, देख क्या रहे हो, अच्छा क्वेश्चन है, शानदार प्रश्न है बच्चों। जोधपुर, जयपुर, झालावाड़ और उदयपुर, हाँ 8 नंबर क्वेश्चन है। चलो भी बताओ राजस्थान के किस जिले को वाटर रोड जल ग्रहण क्षेत्र निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? तो सभी बच्चे यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे को कमेंट में देंगे कि गुरुदेव 8 नंबर क्वेश्चन का ये है आंसर होगा, मेरे पास तक आना चाहिए कमेंट, ठीक है। बिल्कुल सभी विद्यार्थी ऑफलाइन कमेंट करेंगे ताकि मेरे पास आ जाए भी, ठीक है। ये टेस्ट है आपका आज का, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की राजस्थान चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? 9 नंबर क्वेश्चन, नाम सुना ही होगा आनंद कुमार स्वामी, नाम सुना ही होगा आपने आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी अपनी पुस्तक में करते हैं, ऑप्शन नंबर सी जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की जल संरक्षण के लिए वर्ष 2021 का वाटर स्टूअर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया था? 2021 की बात हो रही है। विवेक बंसल, अशोक गुप्ता, विनोद भारद्वाज और अतिताभ शर्मा, बताओ 10 नंबर क्वेश्चन है और 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी देने वालों का सही आंसर है यहां पर करेक्ट आंसर अजिताभ शर्मा, डी आंसर यहां पर लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आंकड़ा आपका 2020-21 का बता रहा है कि राजस्थान के कुल सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसवीए में प्रचलित कीमतों पर उद्योगों का क्षेत्रफल योगदान है बच्चों। 2020-21 की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर 2020-21 की मैं बात कर रहा हूं, काफी बार एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन। 24.8% रहा बच्चों, है ना, 24.8%। क्या ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर जाएगा, अभी सी आंसर यहां पर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 12 नंबर क्वेश्चन है कि मणिकौल की फिल्म द्विविधा किसकी कृति पर आधारित है? अच्छा क्वेश्चन है, हाँ बताओ। कन्हैयालाल सेठिया जी की, यादवेंद्र शर्मा की, विजय दांदेथा की, नथमल जोशी की। 12 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर करो भी, जल्दी जल्दी आंसर करो, फटाफट आंसर करो। कमेंट में सारे बच्चे यहां पर बताएंगे मेरे को, जल्दी जल्दी कमेंट करो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा।
इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर करो भी सारे विद्यार्थी, है ना। बताओ भी, तो यहाँ पर विजय दान देथा देने वालों का सही आंसर है बी करेक्ट आंसर, ठीक है। विजय दान देथा यानी ऑप्शन नंबर सी जाएगा। मणि कौल की फिल्म है वो द्विविध है बच्चों, जो विजय दान देथा की कृति पर आधारित है। इनकी अन्य कृति की मैं बात करूं तो बातारी फुलवारी है बच्चों, ठीक है। इनकी अन्य कृति की मैं बात करूं तो बातारी फुलवारी है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है कि जयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बताओ क्या किसने की थी। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। उदयपुर के अंदर 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी शायद, है ना। किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जवाहरलाल नेहरू देने वालों का सही आंसर हुआ यहाँ पर सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के इको टूरिज्म नीति जारी की। राजस्थान अगस्त 2020, दिसंबर 2020, अप्रैल 2021, जुलाई 2021 से बताओ भी। हाँ, सारे विद्यार्थी कमेंट में आंसर करो फटाफट, और जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे बच्चों, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएगा। जुलाई 2021 देने वालों का सही आंसर है डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि भटनेर किला किसने बनवाया था। भटनेर किला किसने बनवाया था। भटनेर किला किसने बनवाया था। भटनेर किला बनाया गया बच्चों 298 ईस्वी के अंदर, कभी कभी मिलता है आपको 285 ईस्वी के अंदर, ठीक है। भटनेर का किला बच्चों आपका घग्गर नदी के किनारे पर बनाया गया, पानी की उपलब्धता के कारण। भटनेर दुर्ग के अंदर की मैं बात करूं तो भटनेर दुर्ग के अंदर हिंदू महिलाएं और मुस्लिम महिलाएं जोर करते हैं मिलकर बच्चों जब तैमूर लंग का आक्रमण होता है। बिल्कुल, भटनेर का किला पड़ता है आपका हनुमानगढ़ जिले में बच्चों, ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ के अंदर है बच्चों। राजा भूपत भाटी ने बनवाया था, ऑप्शन नंबर बी जाएगा करेक्ट आंसर। भूपत, राजा भूपत। और इस किले को दोस्तों क्या कहा जाता है। इस किले को भाटियों के मरोड़ दुर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, शाहपुरा का फूलडोल मेला। शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है। बताओ, शाहपुरा के अंदर फूलडोल महोत्सव आपका फेमस है, और ये किस महीने में आयोजित किया जाता है। शानदार प्रश्न है। चैत्र, वैशाख, कार्तिक, पौष। बताओ 16 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, बताओ शाहपुरा आपका कहां पर पड़ता है। शाहपुरा भीलवाड़ा में पड़ता है। शाहपुरा कहां पर पड़ता है, भीलवाड़ा में पड़ता है बच्चों। बताओ शाहपुरा फूलडोल मेला बच्चों आपका किस संप्रदाय के लिए प्रमुख मेला है। यहां पर रामसनी संप्रदाय का ना, रामसनी संप्रदाय का है बच्चों, रामसनी संप्रदाय का है, तो याद रखेंगे आप लोग, है ना। और ये चैत्र माह में आयोजित किया जाता है। जो बच्चे यहां पर ऑप्शन नंबर ए लॉक करें ना, उनका सही आंसर है चैत्र। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। और जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं सारे विद्यार्थी पहले सेशन को लाइक कर दो भी, क्लास को लाइक जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सगत रासों के लेखक हैं भी। सगत रासों के लेखक कौन है बताओ। सगत रासों के लेखक कौन है। नरसिंह नाला, गिरधारी अवसिया, दलपत विजय, जोधराज। 17 नंबर क्वेश्चन है, संगत रासों के रचयिता है वो गिरधर अवसिय है बच्चों, ठीक है। यानी यहां पर ऑप्शन नंबर बी देने वालों का सही आंसर है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। निम्न में से राजस्थान का किसे खजुराहो कहा जाता है। आप सभी को पता है, सास बहु मंदिर है वो नागदा उदयपुर में है, किराडू का मंदिर है वो बाड़मेर में है, महालेश्वर मंदिर है वो मैनाल भीलवाड़ा के अंदर है, एकलिंग जी मंदिर है वो उदयपुर के अंदर है। बताओ 18 नंबर क्वेश्चन है ना, किराडू का। बताओ भी, सभी बच्चे से आंसर देंगे। मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका माता को कहा जाता है ना। यहां पर मैं पूछ रहा हूं आपको कि मेवाड़ का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है। जगत अंबिका माता मंदिर को कहा जाता है। जगत अंबिका माता मंदिर को कहा जाता है, जो आपका मेवाड़ का है, जियानी उदयपुर में स्थित है ये मंदिर, है ना। तो किराडू का मंदिर बाड़मेर है, राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी देने वालों का सही आंसर है। यहां पर जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी बी आंसर दिए उनका सही आंसर है, करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है। बताओ भी, 19 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया है, बताओ, लगा लो क्वेश्चन को स्टार। बोगली, टोटी, चौंप और पीपल पत्रा, ये सारे आभूषण है। बताओ 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा। बताओ भी सारे विद्यार्थी, बताओ कि राजस्थान में किस महिलाओं द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को क्या कहा जाता है। इस आभूषण का नाम बताओ रे मेरे को, क्या है। कर दो फटाफट, कमेंट कर दो। जितने भी विद्यार्थी सेशन में जुड़े हैं सारे विद्यार्थी कमेंट कर दो फटाफट।
बिल्कुल आपका कमेंट आना चाहिए, भी कमेंट आना चाहिए आपका। जल्दी जल्दी एक बार अपने प्यारे मित्रों तक सेशन को एक बार शेयर भी कर दो। क्लास शानदार है आपकी। जो भी विद्यार्थी राजस्थान कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करे हैं, फोर्थ मिनट एग्जाम से लेकर आरएस लेवल तक ये क्वेश्चन छपने वाले हैं, भी इंपॉर्टेंट करवा रहा हूं मैं। बिल्कुल, तो यहां पर देखिएगा ऑप्शन नंबर सी देने वालों का सही आंसर है चूंप आभूषण होता है जो दांत में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की माउंट पोपा ज्वालामुखी स्थित है। माउंट पोपा ज्वालामुखी स्थित है, बताओ। लेवल वाला क्वेश्चन है बच्चों, लगा लो क्वेश्चन को स्टार। लेवल वाला क्वेश्चन है। इटली में, जापान में, म्यांमार में, इंडोनेशिया में। 20 नंबर का सही आंसर जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा करेक्ट आंसर, म्यांमार में। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है कि गौरी एक लोकनाट्य है जो आधारित है। गौरी एक लोकनाट्य है, सभी को पता है, जो आधारित है। बताओ फटाफट बताओ, गौरी को क्या कहा जाता है? राई। बिल्कुल राई, है ना। बताओ भी, गौरी नृत्य की मैं बात करूं, भीलों द्वारा भाद्रपद माह में आश्विन शुक्ल एकादशी तक 40 दिनों तक चलता है ये मेला। 40 दिनों तक ये नाट्य चलता है बच्चों, ठीक है। बिल्कुल मुख्य आपका शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। ये 5 पात्र होते हैं इसमें, राई, बुढ़िया, भस्मासुर, काजक, राई, खटिया और झमटिया, ठीक है। भोपा भी हुआ मैन, ठीक है। तो याद रखियो भी, काफी बार एग्जाम में पूछी भी जावे। तो जो बच्चे यहाँ पर बी आंसर दे रहे हैं ना, उनका सही आंसर है शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है, बी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है कि सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाक अवस्थित है। कहां पर है बताओ? जल तड़ाक अवस्थित है बाला किला अलवर में। बिल्कुल बाला किला अलवर में आपका। शेरगढ़ किला 12 में है, बिल्कुल परवन नदी किनारे शेरगढ़ है। जयगढ़ दुर्ग आपका बिल्कुल जयबान तोप जयपुर में है। जूनागढ़ दुर्ग आपका मिट्टी का दुर्ग, बिल्कुल जेवर मिट्टी का जेवर है, बीकानेर में है। आपका सही आंसर क्या जाएगा बताओ? 23 नंबर क्वेश्चन है। हाँ बताओ 23 नंबर क्वेश्चन सही आंसर मेरे को फटाफट कमेंट करिएगा कि सलीम सागर और सूरज कुंड किस किले में स्थित है ना। ये दोनों जल का स्रोत है। तो आपका आंसर क्या आ रहा है भी बताओ? आपका आंसर क्या आ रहा है? फटाफट कमेंट कर दिए, कर दो रे फटाफट कमेंट। बच्चों 23 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा बाला किला। बाला किला अलवर में है। बाला किला कहा जाता है कुमारा किला। ये बाला किला है बच्चों, क्या है? कुमारा किला के नाम से विख्यात है संसार के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर है वो किसे कहा जाता है? बताओ फटाफट। दहेज, मृत्यु भोज, गृह प्रवेश, विवाह के अवसर पर प्रतिभोज, बताओ। मौसर किसे कहा जाता है? मौसर कह सकते हो आप, है ना। मौसर कह सकते हो। एक नाम मौसर को हुआ बच्चों नुक्ता। क्या नाम होता है? नुक्ता भी कहते हैं आप, कई बार नुक्ता भी कहते हैं ना। चलो भी बहुत बढ़िया, शानदार प्रश्न है ये। हाँ बताओ भी फटाफट कमेंट करो। एक तो आपका मौसर हो गया, ठीक है। एक मौसर भी हुए, एक जोसर भी हुए हैं। मौसर और एक जोसर भी हुए, ठीक है। एक हुआ जानोटन, जानोटन हुए। एक बच्चों बडार भी हुए, ठीक है। बडार भी हुए, बडार के सागे। और एक लडार भी हुए, क्यों है? लडार हुए बच्चों। और एक बरोटी हुए, बरोटी हुए। इतना शब्द हुए बच्चों जो आपका एग्जाम में से संबंधित है। तो याद रखें यहां पर मौसर कहा जाता है मृत्यु भोज, यानी बी आंसर देने वालों का सही आंसर है। तो गुरुजी जोसर क्यों है? तो जोसर बच्चों जीवित अवस्था में मौसर होता है ना, उसको कहता है। जीवित अवस्था में जो व्यक्ति जीवित अवस्था के अंदर मौसर किया जाता है ना, उसे कहा जाता है जोसर, है ना। तो गुरुजी एक बच्चों नांगल हुए हैं। गुरुजी नांगल क्यों है? तो नांगल बच्चों नांगल होता है नव निर्मित हुए घर के उद्घाटन की रस्म होती है। जो आप नया नया घर बनावा बांगे आप उद्घाटन कराने बिन नांगल बोले। तो गुरुजी जनोटन किए फिर। तो जनोटन बच्चों वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज होता है, वो जनोटन होता है बच्चों। तो गुरुजी बडार की है। तो बडार बच्चों आपकी मैं बात करूं, विवाह के अवसर पर दूल्हा वालों की तरफ से विवाह के दूसरे दिन दिया जाने वाला सामूहिक प्रतिभोज होता है, वो बडार कहलाता है, जिसे प्रतिभोज कह सकते हैं आप। तो गुरुजी लडार की हो फिर। लडार गुरुजी में सुनी कौन नाम है? तो नया सुने बोई तो पढ़ाने ला रही हूं, टेंशन क्या लेने ला रहे थे। काव्यस जाति में विवाह के छठे दिन वधु पक्ष की ओर से वर पक्ष को दिया जाने वाला भोज होता है लडार, ठीक है। तो गुरुजी बरोटी क्या होता है? तो बरोटी होता है बच्चों, जैसे मैं बात करूं, देखिए बच्चों बरोटी होता है आपका विवाह के पश्चात ही बताऊं मैं। विवाह के पश्चात दुल्हन का स्वागत में दिया जाने वाला भोज होता है ना, वो बरोटी होता है, ठीक है। जब आप नई नई बेननी आवे, समान सौदो समझ गए थे? बिल्कुल। बोल दो जय बाबा की, बोलो सारा जना जय बाबा की,
बोलो बजरंगबली की जय। समझ में आगे गुजर जाएगा। चलो बिल्कुल चला आगे लो। ये रहा 25 नंबर क्वेश्चन है कि सहेलियों की बाड़ी के निर्माता थे भी। निर्माणकर्ता कौन थे? सहेलियों की बाड़ी। बताओ फटाफट बताओ सहेलियों की बाड़ी। 25 नंबर क्वेश्चन है। सारा बच्चा बताओ, सभी बच्चे बताएंगे सही आंसर क्या जाएगा। सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी। आप मेरे को ये कमेंट करेंगे सहेलियों की बाड़ी है वो कौन से जिले में स्थित है, आप लोग ये कमेंट करेंगे। और सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करता है बच्चों आपका संग्राम सिंह द्वितीय है। कौन है? संग्राम सिंह द्वितीय है। जो बच्चे सेकंड आंसर दिया ऑप्शन नंबर ए दिया ना उनका सही आंसर है, करेक्ट आंसर। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए दे रहे ना उनका सही आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका ना। चलो अभी बहुत बढ़िया। तो पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? पिछोला झील का निर्माण है, याद है कि पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? किस शासन के काल में हुआ था? तो याद रखें राणा लाखा के शासन काल में होता है। पिछो नामक बंजारा करवाया था, चित्रमल बंजारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है बच्चों की निम्नलिखित में से कौन सा अस्तित्व सुमिलित नहीं है? अनुसंधान दी गई है और संस्थान दिए गए आपका 26 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा बच्चों बताओ फटाफट। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में ये टाबरू सत्य है, ठीक है, ले देगा बात को, सत्य है एकदम। ए ना दियो आंसर। केंद्रीय सूचक क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, बिल्कुल भाई साहब ये सत्य है। बी कौन देने आंसर। राष्ट्रीय सूचक क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र बिछवाल केंद्र है, भाई साहब ये भी सत्य है, ये भी नहीं देना है। तो डी आंसर जागू भी है सही आंसर है ना। देखिए राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तिजारा में नहीं है बच्चों, कहां पर है? तिजारा में नहीं है तो कहां पर है बच्चों? राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी केंद्र है। काफी बार पढ़ा है मेरा। तबीजी कहां पर पड़ता है? तबीजी बच्चों अजमेर में पड़े। कहां पर आता है? किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिक की छावनियां थी बच्चों। थाना सारण बेड़ है ना, 6 छावनी। सारण बेड़ नहीं, कितनी छावनी? 6 छावनी ही। तो ऑप्शन नंबर डी जागो आंसर। डी आंसर देने वालों का सही आंसर होता है नसीराबाद, ब्यावर, खेरवाड़ा, देवली, एरनपुरा, नीमच, ठीक है। वर्तमान में राजस्थान में 5 छावनी है, नीमच आपकी एमपी में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1907 ईस्वी में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक थे। 1907 के अंदर आपकी जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना होती है बच्चों, है ना, और इसकी स्थापना करते हैं अर्जुनलाल सेठी। यानी ऑप्शन नंबर सी देने वालों का यहां पर सही आंसर है अर्जुनलाल सेठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? बताओ भी वीर भारत समाज की स्थापना कौन करता है? लगा लो क्वेश्चन को स्टार। शानदार प्रश्न है बच्चों। वीर भारत सभा की स्थापना की थी 29 नंबर क्वेश्चन। हाँ सारा बच्चा बताओ, वीर भारत सभा की स्थापना की जाती है आपकी 1910 के अंदर। अब बताओ मेरे को 1910 में की जाती है, कौन करते हैं? तो याद रखें केसरी सिंह बारट करते हैं बच्चों। कौन करते हैं? केसरी सिंह बारट साहब जी करते हैं, जो क्रांतिकारी हैं राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहरों को की रैंकिंग में राजस्थान से उदयपुर को कौन सी रैंक मिली? कौन सी रैंक मिलती है बच्चों? कौन सी रैंक मिलती है बच्चों बताओ फटाफट। हाँ जी, तो बच्चों 5वीं रैंक मिलती है। अभी कौन सी रैंक मिलती है? 5वीं रैंक मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर सी लॉक करने वालों का सही आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाबरो सेशन ने लाइक तो कर दिया होगा। जो भी विद्यार्थी सेशन को देख रहे हैं सारे विद्यार्थी से हम रिक्वेस्ट रहेगी सेशन को एक बार लाइक कर देंगे। नए विद्यार्थी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे भी। 32 नंबर का सही आंसर जाएगा बच्चों। सरपंच अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? आपको पता होना चाहिए भी। सरपंच क्या कर दी? हाँ उल्टी पज्जे है जरा आपने। किन त्याग पत्र देश के बाहर निकल गए? सरपंच अपना त्याग पत्र वो पंचायत समिति के विकास अधिकारी को सौंपता है बच्चों, है ना। हाँ विकास अधिकारी को सौंपता है, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सी जगह है पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है भी? अच्छा इनमें से कौन सी? अच्छा 33 नंबर क्वेश्चन। तो याद रखें पटवारी राजस्थान में कौन सी जगह पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है? तो बच्चों चित्तौड़गढ़ में नहीं है बच्चों, कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं है चित्तौड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब होती है? लगा लो क्वेश्चन स्टार रहे। सारे बच्चे सेशन को एक बार लाइक कर देंगे। और जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं ना चैनल पर, अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया ना आपने, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे सारे विद्यार्थी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी भी, ठीक है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। एसपी सर तारानगर भी आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर, हमारा ही चैनल आएगा बच्चों। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना होती है अप्रैल 1949 के अंदर बच्चों। जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं उनका सही आंसर है अप्रैल के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल बच्चों 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर दो कि राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी? 36 नंबर क्वेश्चन।
राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी? क्या आंसर रहेगा? 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक लगाया गया अंतिम, है ना। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं उनका सही आंसर है 15 दिसंबर। अलग करो भी, 92 अलग करो, 3 दिसंबर 93 अलग करो, है ना। चलो भी यहां पर लगभग 1 साल का लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बच्चों के निम्नलिखित में से विकल्प राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या गलत युग्म कौन सा है? बताओ इनमें से। ये तो आपका इंडिया लेवल का क्वेश्चन हो गया ना। हाँ, 37 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा आपका पंजाब। करेक्ट है, गलत है भी, डी आंसर जाओ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पंचायती राज संस्थाओं के मध्यवर्ती स्तर तक संबंधित राज्य त्रुटिपूर्ण युग्म की पहचान कीजिए। गलत युग्म का बताना है आपका 38 नंबर क्वेश्चन। तो याद रखेंगे, क्षेत्र पंचायत उत्तर प्रदेश से संबंधित है, बिल्कुल सही है। पंचायत समिति मध्य प्रदेश से संबंधित है। कोनी भाई, कोनी कहां से संबंधित है? पंचायत समिति आपकी राजस्थान से संबंधित है ना। और तालुका पंचायत गुजरात से है, बिल्कुल। मंडल पंचायत आपका कर्नाटक से है। तो यहां पर देखिए बच्चों, ऑप्शन नंबर बी देने वालों का सही आंसर है, करेक्ट आंसर। कैसा लगा क्वेश्चन? ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, आरपीसी बोर्ड बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन छापती है। सच तो यही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना की गई? बताओ भी। 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर किया जाएगा कि राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना कब की जाती है? बताओ। 1996 के अंदर, 1997, 98, 99, 100, बताओ भी। कर दो टावर कमेंट है। हाँ कर दो कमेंट है, सारा बच्चा कमेंट करो अभी की किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई थी? 39 नंबर का सही आंसर जाएगा बच्चों आपका 1999। ऑप्शन नंबर डी देने वालों का सही आंसर हुआ यहां पर डी आंसर। जो भी मेरे प्यारे साथी लॉक करे हैं उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल है? निम्नलिखित में से राजस्थान किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल है? 40 नंबर क्वेश्चन बढ़िया प्रश्न है। उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, बताओ। पढ़ाया हुआ है, ये अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान आपका बच्चों याद रखेंगे, हाँ राजस्थान उत्तरी क्षेत्र परिषद में शामिल है बच्चों। जो भी मेरे प्यारे साथी ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं उनका सही आंसर है बच्चों। एक बार कमेंट करके मेरे को बता देना कि क्वेश्चनों का लेवल कैसा रहा आज का। रिकॉर्डेड क्लास है, बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास में आपकी सेल्फ स्टडी जरूर होती है बच्चों, ठीक है बिल्कुल। हाँ ध्यान भटकाव नहीं होता है बच्चों का। तो टाबरो क्या लगी क्लास, एक बार छोटो सो प्यारो सो कमेंट करके जाइयो भी। सारा बच्चा हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन जरूर करियो भी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, वहां से। और सेशन को बच्चों शेयर वगैरह कर दिया करो। और नए बच्चे जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अक्सर मैं इस चैनल पर राजस्थान जीके करवाता रहता हूं भी। और आप किस एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारी वैकेंसियां खुली है। आपका टारगेट क्या है ये भी कमेंट करेंगे कि सर जी मुझे 2025 में इस नौकरी में लगना है, तो मेरे को थोड़ा आधारभूत हो जाए कि आप किस एग्जाम की तैयारी करें, ठीक है। तो बच्चों हम मिलेंगे शाम को फिक्स 8 बजे लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय राजस्थान, ठीक है।